लड़कियों की शादी हो गई, किसी वजह से उसका घर नहीं चला या हस्बैंड से अलग हो गई, कुछ बहुत सारी परेशानियों वाली लड़कियां ही मेरे पास आती हैं, क्योंकि जो पढ़ लिख ले रही हैं तो वो तो पढ़ाई ही कर रही हैं, जो कुछ नहीं कर पा रही तो लगता है यहाँ कुछ सीख लें, अपने भरण पोषण का वो जरिया हो जाए। जो स्टूडेंट मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट से भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं, हर किसी से दिल से जुड़ती हूँ मैं, और मोस्टली मेरे हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ वैसी कहानियाँ हैं। नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं सबसे खास मेहमान हैं मधु कंचन। ग्लैमर की दुनिया में यह वो नाम है, एक बड़ी शख्सियत है। 22 वर्षों का जो मेहनत है, जो लगन है, ये तमाम चीज़ें आज शहर में दिखाई भी देती हैं। एक बड़ी ऊंचाई इन्होंने छू ली है। संघर्ष की कहानी है, गांव से उठकर तमाम चीज़ों के साथ कैसे जद्दोजहद किया जाता है। एक महिला होने के नाते आज एक आइकन के रूप में उभरी हैं और बिहार से संभवतः ये एक ऐसी महिला है जिनको ग्लैमर की दुनिया में जो बड़े नाम हैं वो ज़रूर जानते हैं। जावेद हबीब की बात करें, ऐसे बहुत सारे सितारे हैं, कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं जिन्होंने मधु कंचन को अपना सानिध्य दिया है और उनके सानिध्य में रहकर काफ़ी कुछ सीखा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मधु कंचन जी। एक बड़ा नाम है, संघर्ष की कहानी है, और हम शुरू करते हैं पहले आपके तमाम जीवन से कि किस तरीके से आपने इस फील्ड को चुना, शुरुआत कैसे की, क्या संघर्ष की कहानी रही, और गाँव से शहर में अचानक एक बड़ा सा नाम हो जाता है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना कि मेरा इंटरव्यू हो। मैं इसके बारे में बाद में भी बात करूँगी, लेकिन चूँकि अभी आपने पूछा है कि मैं कहाँ से हूँ और कैसे इस फील्ड में आई, तो एक्चुअली मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। तो पहले ऐसे जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम देते थे वैसे क्या, फिर शादी हो गई, घर की बड़ी थी, तो शादी के बाद मैंने सोचा नहीं कि इसे प्रोफेशन में लाऊंगी या ये ऐसा करियर बनेगा। एक्चुअली कुछ संजोग थे कि मुझे पटना में रहना पड़ा हस्बैंड के साथ, तो मैंने उस टाइम का फ़ायदा उठाया और इसकी ट्रेनिंग ली जी। और इसमें सपोर्ट मिला मेरे ससुराल वालों का, मेरे हस्बैंड का, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर बहुत सपोर्टिव हैं, और इसी वजह से मैंने बस ऐसे ही कर लिया था। सोचा नहीं था कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। मगर आज जो हाथों की जादू है वो तो दिखती है ना लोगों के चेहरे पर। हाँ, ये तो मैंने ऐसे ही मन की बात रखी कि मुझे अब जब मैंने इसे सीखा है, मैंने इसे किया है, तो मुझे इस फील्ड में उतरना है। तो मैं बहुत पहले नाम लेना चाहूँगी मैं अपने फादर इन लॉ का। वो मेरे ऐसे तो फादर इन लॉ हैं मगर पापा से बढ़ के हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जबकि ससुराल में 22 साल पहले इस फील्ड को बहुत लोग नहीं जानते थे और पुरुष वर्ग में बहुत लोग इसे अच्छा भी नहीं मानते थे। मुझे बोलने में बुरा भी नहीं लग रहा है, आप लोग बुरा ना माने। नहीं, बुरा कहाँ, तो नालंदा की शहनाज लोग कहते हैं आपको। तो नहीं, स्टार्टिंग वाला फेज थोड़ा सा था मुश्किल, क्योंकि इसको लोग अलग तरीके से देखते थे। हाँ, कुछ वैसे लोगों की वजह से हो जाता है हर फील्ड में, लेकिन मेरे चूँकि सारे लोग पढ़े लिखे थे, समझदार थे और ओपन माइंडेड थे, तो मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फील्ड में आने के लिए। और मैंने उस समय खोला 2002 में, यहीं बिहार शरीफ में ही, इसी जगह पे। अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, उस समय थोड़ा छोटा था, लेकिन मैंने खोला। मैं शुरू से वैसी हूँ कि जिस काम में लगती हूँ, लगता है कि पूरी ईमानदारी से डिवोटेड होके मैं उसमें उस पूरे काम को कर लें, अंजाम दे दें। अंजाम। आज बड़े बड़े लोगों के साथ आप सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो बड़े लोगों का नाम मैंने लिया था, जावेद हबीब और तमाम लोगों का, पीछे मैं फ़ोटोज़ भी देख रहा हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब तो लगता है कि हाँ, एक जो माइलस्टोन आपको सेट करना था आपने कर लिया है। जी, माइलस्टोन की बात करूँ तो हमारा एक्चुअली आजकल हर फील्ड ऐसा है जिसमें हमेशा अपडेट रहने की ज़रूरत है। और मैं तो मेकअप वर्ल्ड से हूँ, ब्यूटी वर्ल्ड से हूँ, तो इसमें तो आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग जब कोर्सेज किए थे, डिप्लोमा किया था पटना से, तो उस समय कुछ भी नहीं था ब्यूटी वर्ल्ड में। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा समय के साथ चलने में, और समय के साथ चलना ही होशियारी होती है आज के दौर में। तो मैंने बहुत सारे क्लासेस बाद में जाके किए, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में, छोटे छोटे क्लासेस भी किए, 5 दिन के, 2 दिन के, डिप्लोमा किया। जहाँ मुझे मौका मिला कि मैं और अच्छा सीख सकती हूँ, सीखा
और अभी भी करती हूँ। सीखने की कोई उम्र होती नहीं है, और हमारा फील्ड जो है आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो मैं करती रहती हूँ। सैकड़ों लोगों के चेहरों को खूबसूरत बनाया। हाँ, सैकड़ों लोगों के चेहरों को खूबसूरत बनाया। लेकिन मैं सबको, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं एकेडमी भी चलाती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मेरा मुहिम है कि जैसे बहुत सारे पार्लर्स हैं, बहुत सारे हैं छोटे मोटे हर गली कूचे में, तो बहुत अच्छा काम नहीं जानती हैं, और इस वजह से मेरे प्रोफेशन का बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ख़राब काम। तो अब आप सबको ट्रेंड कर रही हैं? जी, मैं मास्टर क्लासेस भी देती हूँ उन लोगों को, और सब मिलती हैं मुझसे भी, जो पार्लर चला रही हैं मिलती हैं, और हम उसको सिखाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो सीख के काम करती हैं और मुझे फ़ोटोज़ भेजती हैं, मैम ये किया। तो उनका प्रोफेशन आगे बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा प्रोफेशन अब ग्रो कर रहा है। और ये जो रूढ़िवादी परंपरा के बीच में आप आगे बढ़ी हैं, महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गई हैं। जो बेटियां हैं, जो तमाम इस फील्ड में आना भी चाहती होंगी, उनके लिए मधु कंचन एक मॉडल के रूप में सेट हो गई। ये मेरे रोल मॉडल हैं। अब कैसा लगता है? जावेद हबीब को भी आपने बुलाया है, बहुत सारे लोगों को बुलाया है। अच्छा लगता है, और अभी मैं कॉन्फिडेंस मेरा इतना बढ़ गया है जी। कि आप कहीं भी मुझे कहें कि मुझे वहाँ मेकअप चाहिए, बड़े बड़े शहर में, बेंगलोर, दिल्ली। अच्छा, कहाँ कहाँ आप गई हैं? मैं तो समझ रहा था कि आप नालंदा की शहनाज हैं, मगर ये नालंदा की शहनाज नालंदा से बाहर भी जा कर के अपनी सर्विसेज? नहीं, सर्विसेज मैं नहीं देती, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाती। मैं अपने सैलून से बाहर सर्विसेज मैं नहीं देती। ये स्टार्टिंग से ही रहा है मेरा, लेकिन अभी मेरी वो पहुँच है कि आप कहीं भी अगर चाहें तो हमसे अगर वो करें, मतलब दिल्ली, बेंगलोर, कहीं भी अगर चाहें तो वहाँ मेरे उतने कांटेक्ट हैं कि मैं वहाँ भी आपको अच्छे मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड करवा सकती हूँ, क्योंकि इतना घूमने, इतना सीखने के से हमारा उतना सर्किल है और जान पहचान है कि जैसे बहुत टेंशन है ये चीज़। हमारा जो प्रोफेशन है बहुत टेंशन देता है। एक एकदम खास दिन होता है, शादी, एंगेजमेंट, जो भी, उसी के लिए मेरे पास आते हैं, और उस दिन को अगर हम मेकअप करके ख़राब कर दें तो वो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस होता है जिनका होता है। कोई हर्डल्स वगैरह जब आप शुरू में आपने शुरू किया होगा तो कुछ ऐसी कठिनाई आई होंगी जिसको पार पाना काफ़ी मुश्किल था, मगर फिर भी अपनी जिद से आपने उस चीज़ को पूरा कर लिया है? पार पाना मुश्किल ऐसा कुछ हर्डल्स नहीं आया, मैं लकी हूँ। घर की बात नहीं, समाज की बात, सोसाइटी की बात करती हूँ। सोसाइटी को जो अच्छे लोग थे उनको, उनकी बातों को मैं लेके चली, और जो खराब लोग थे उनकी बातों को मैंने तरजीह ही नहीं दिया, उन्हें सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं अगर सही हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है खराब बातों पे अपने आप को दुखी करने की। हाँ, जो मोटिवेटर थे मेरा मुझे जो अप्रिशिएट किए, उनके बातों से मैं सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं आप? इनर व्हील क्लब है। मैं आपके जरिए बहुत सारी बातें आज करने के लिए सोची हूँ, क्योंकि मुझे सामाजिक काम भी बहुत अच्छा लगता है और मैं करती रहती हूँ, आप लोग जानते हैं। तो चूँकि मेरा ऐसा प्रोफेशन है, मेरे स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट की कहानी है, मेरे अलग अलग कहानियाँ हैं, क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स एबल हैं, वो इंजीनियरिंग करा रहे हैं, मेडिकल करा रहे हैं, जॉब के लिए तैयारियां करवा रहे हैं, लेकिन जो निचले लेवल के हैं, या जिन लड़कियों की शादी हो गई, किसी वजह से उसका घर नहीं चला, या हस्बैंड से अलग हो गई, कुछ बहुत सारी परेशानियों वाली लड़कियां ही मेरे पास आती हैं, क्योंकि जो पढ़ लिख ले रही हैं तो वो तो पढ़ाई ही कर रही हैं, जो कुछ नहीं कर पा रही तो लगता है यहाँ कुछ सीख लें, अपने भरण पोषण का वो जरिया हो जाए जी। तो मैं बताऊं, अगर आप अलग से चेहरे पर थोड़ी भावुकता सी दिख रही है जी। मैं अपने बच्चे, स्टूडेंट मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट से भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं, हर किसी से दिल से जुड़ती हूँ मैं, और मोस्टली मेरे हर स्टूडेंट की कुछ ना कुछ वैसी कहानियाँ हैं, तो मैं उनको सिखाती तो हूँ ही, जहाँ तक हो सकता है उनको सपोर्ट करती हूँ, और उनको आगे बढ़ने के लिए अगर मेरे बस में होता है तो मैं कैरियर भी उसको प्रोवाइड करवाती हूँ। कुछ ऐसे भी होंगे स्टूडेंट्स जिनको अपनी खूबसूरती या उनकी बदसूरती के लिए भी बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा समाज में। कुछ ऐसे भी लोग आए होंगे जिनकी शादी के बाद हस्बैंड ने तिरस्कार किया होगा कि तुम बहुत सुंदर नहीं हो। ऐसे भी केसेस आए हैं क्या?
ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। मतलब मैं बताऊं कि आप अगर हमारे पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट से मिलेंगे, आपकी एक कहानी की बुक बन जाएगी। खुद मैं सोचती हूँ क्या और बात सुनती हूँ तो दुखी होती हूँ बहुत सारा। मतलब मन में लगता है कि समाज कहाँ जा रहा है, कैसा है। और ब्यूटी वर्ल्ड ऐसा है और ये छोटा सा जगह है। बड़े बड़े जगहों में तो इसको शौक से लोग करियर के रूप में चुनते हैं, जी। लेकिन यहाँ मानसिकता अभी भी है, कम हुई है मगर अभी भी है कि ये फील्ड ये क्या है, जिसको कुछ नहीं करना है वो इसमें चले आए। मगर आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत सेफ है। हम लोग एक अंदर रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है और अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। सशक्त हो रही है महिलाएं अपने बलबूते पे। मतलब उन क्या वो मजबूत हो रही हैं, अपना घर चला ले रही हैं इससे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब अब आपको लगता है कि महिलाएं तो सशक्त हो रही हैं, हाँ। अपने अपने फील्ड में अच्छा भी कर रही हैं, मगर समाज की जो कुछ अनछुए पहलू हैं जिसको आपने आज बताया है, सही में जब ये कहानी मैं सुनता हूँ तो मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। कैसे कोई शादी के बाद या लड़कियों को इसलिए रिजेक्ट कर रहा है कि वो खूबसूरत नहीं है। तो इस सचमुच समाज को बहुत कुछ बदलना होगा और मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सामाजिक कार्य भी करती हैं इनर व्हील क्लब की ओर से, और शायद आप लोगों की एक संस्था भी है सहेली सेंटर। उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं कि आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हो वहाँ पे। जैसे मैं बताती हूँ, ऐसे मैं यहाँ प्रोफेशनली सिखाती हूँ, तो यहाँ की फ़ीस भी ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं जी। तो जो लोग एबल नहीं हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनको अपना घर भी चलाना है, इस करियर में थोड़ा आगे बढ़ना है, कुछ करना है अपने घर परिवार के लिए, तो मैं उन्हें वहाँ भेजती हूँ। रोटरी सहेली सेंटर रोटरी के तहत चलता है। रोटरी के तहत? हाँ, रोटरी क्लब, अभी रोटरी क्लब तथागत की तरफ से वो चल रहा है और इनर व्हील भी उसमें हमेशा सक्रिय योगदान देती है अपना। तो उसमें कहीं से कोई पैसा आता नहीं है, सब लोग जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो सब मिलके उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उससे वो संस्था चलती है। वहाँ के स्टूडेंट को मात्र बस रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है, बहुत कम पैसों में वहाँ सिखाया जाता है। वहाँ स्टिचिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें होती है। और ब्यूटिशियन के लिए मैं खुद अपने स्टूडेंट को ही भेजती हूँ जो अच्छी होती है कि ताकि वहाँ के बच्चों को अच्छे से सीख सकें, हाँ, समझा सकें। हाँ, मुझे लगता है कि अगर कुछ कर रहे हो तो उसका कुछ मतलब हो, बस ये ड्यूटी ना हो। तो बहुत अच्छे से चलता है और वहाँ की लड़कियाँ भी बहुत अच्छा लगता है कि जब कुछ सीख के अपना अर्न कर रही है, अपना घर चला रही है। हाल में ही आपको बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था ब्यूटी कॉन्टेस्ट में और वहाँ पर आप सम्मानित भी की गई। जी। तो बड़े लोगों के साथ जब आप काम करती हैं, एक बड़े नाम के साथ, तो क्या एक अनुभव फील कर पाती हैं? मैं बताऊँ, वहाँ पे जब नालंदा का नाम आया और मेरा नाम जुड़ा जी, मैंने सोचा नहीं था कि इतने बड़े स्टेज में लखनऊ में जाके मेरे नालंदा का नाम होगा और मेरी वजह से होगा। तो वहाँ जब अनाउंसमेंट हुआ स्टेज पे कि बिहार नालंदा की मधु कंचन, तो मुझे अपने नालंदा के लिए, अपने बिहार के लिए बहुत गर्व हुआ। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ, मुझे सीखने का हमेशा मन करता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये कब का है? ये मतलब 1.5-2 साल पहले का है। हाँ, तो ये कॉन्टेस्ट था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इसमें बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था मुझे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और अभी फिर इसके पहले मैं बनारस भी गई थी, वहाँ भी मुझे मिला था। उसके फोटोज अभी नहीं लगे हैं। कुछ दर्द तो छलक रहा है जिसको आप साझा कर नहीं पाई हो मगर करना चाहती हैं। जी, मैं करना चाहती हूँ कि अगर जो गार्जियन इस फील्ड में बच्चों को नहीं आने देना चाहते, देखिए हर बच्चा पढ़ने वाला ही नहीं होता, सब में क्रिएटिविटी होती है, किसी में कुछ चीज़ें होती है, किसी में कुछ अलग चीज़ें, प्रतिभा होती है। तो ये भी क्रिएटिविटी ही है और बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है। तो इसको लोग नहीं समझ रहे हैं अभी भी, बहुत सारे गार्जियन इसको समझना चाहिए। हाँ, समझना चाहिए कि ये भी अच्छा फील्ड है और अच्छा करियर है, इसमें भी अच्छा अर्न करके घर परिवार अच्छे से चला सकते हैं, आगे बढ़ सकती है, सशक्त हो सकती है। अगर कोई बेटी आ जाए और मधु कंचन के पास में और उसके पास पैसे ना हो और उसको खूबसूरत बनाना हो, तो फिर उस समय आप क्या करती हैं? पैसा लेती हैं आप? नहीं, देखिए, प्रोफेशनली मैं बताऊं तो पहले उसकी बातों को समझती हूँ
ठीक है, अगर मदद करने लायक है तो हाँ, फिर आप अगर मदद वैसा करती लगता हैं। है तो उसको हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन मैं ये भी बताती हूँ, मैं फ्रैंक हूँ, फ्री की चीज़ें कुछ अच्छी नहीं होती। पहले उसका सारा मोटो जानती हूँ आपको क्या है। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिसको कि रैंप पे चलना है या कुछ करना है लेकिन उसको नहीं है, तो उसको मैम मुझे चाहिए ऐसा, तो बोले ठीक है कर देंगे, जो उसका लागत लगता है उसका पैसा दे दो, हम कर देंगे। भागलपुर आपका घर हुआ, ससुराल नालंदा बड़गांव। घर हुआ बड़गांव, वो बड़गांव। मायका हुआ। अच्छा, वो मायका हुआ। अब आपका घर मेरा जो है घर वो तो यही बड़गांव है जी, और आपके हस्बैंड अशोक जी भी काफी सपोर्टिव हैं जी, वो भी और बहुत supportive कुछ आपको मदद भी करते हैं। जी, बहुत हेल्प होता है। और मैं कहना चाहूँगी कि आज मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने घर वालों के सपोर्ट से हूँ। अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं खुल के सारी चीज़ें नहीं कर पाती, नहीं सीख पाती। और घर में हस्बैंड तो सब मोस्टली लोगों को सपोर्ट करते ही हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं। हमारा जॉइंट फैमिली है, हमारे सास ससुर हैं, जो सास ससुर नहीं माँ पापा ही हैं हमारे, और मेरी एक ननद है, जो हम लोग साथ में ही रहते हैं। अगर उन सब का सपोर्ट नहीं होता तो हम खुल के इतनी सारी चीज़ें कर नहीं पाते। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बस मोटो ये नहीं कि मैं पैसे कमाऊँ, मुझे लगता है सुंदर ऊपर से बनाना तो वो तो क्षणिक है। मैं यहाँ लोगों अंदर से भी, अंदर की खूबसूरती हो, तमाम चीजें हैं। हाँ। और आपने क्या कुछ सुना है बेबाकी से, मधु कंचन जी ने खुलकर कहा है, काफ़ी साफगोई से स्वीकार भी किया। बहुत हाथों में जादू है, एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम की, उनके सानिध्य में इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। मेरी भी शुभकामनाएं। और जैसे आप चाहती हैं कि समाज बदले, तमाम चीज़ें बदले, सार्थ के माध्यम से मैं भी चाहता हूं कि समाज में बेटियां आगे बढ़े, महिलाएं सशक्त हों और एक मुकाम हासिल करें। के माध्यम से एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी सोसाइटी का जो हाल है, मैं अपने स्टूडेंट के ज़रिए, अपने एम्प्लॉय के ज़रिए देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है समाज में लड़कियों के प्रति सबका रवैया जो देखती हूँ। क्योंकि मेरे पास अक्सर वैसे लोग ही आते हैं जो किसी न किसी तरह से मजबूर हैं जी। तो उस चीज़ पे थोड़ा आप लोग भी ध्यान, मीडिया भी ध्यान करे कि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। लेकिन लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है, ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर हम लोग सब मिल करके एकजुट होकर के काम करें। कल भी देखिए एक बात मैंने कही थी और आज भी कहते हैं कि ना किसी नाम के लिए आप खड़ा हो, ना किसी धर्म के लिए खड़ा हो तो हिंदुस्तान की बेटियों के लिए खड़ा हो, तो तब एक समृद्ध भारत की आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो कुरीतियाँ हैं या जो महिलाओं के प्रति लोगों का व्यवहार है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और आज जिस तरीके से आपने नाम रखा है अपने सैलून का, हनी ब्यूटी पार्लर स्पा, तो मैं समझता हूँ जो नाम भी मधु है, अंग्रेजी में इसको हनी कहें, स्वभाव में मधुरता है, तमाम चीज़ें हैं। और हमसे अब तक जो बात की आपने, बहुत सार्थक संदेश जाएगा समाज को। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मेरा काम है, हम ऊपर से सुंदर बनाते हैं, ऊपर से स्मार्ट बनाते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है और कोशिश भी रहती है, जो हमारे क्लाइंट हैं या स्टूडेंट हैं सबको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अंदर की सुंदरता है। जी। अंदर से सुंदर होंगे, बाहरी सुंदरता खुद ब खुद दिखेगी। तो पहला जरूरी है अंदर आंतरिक सुंदरता, और हम चाहते हैं समाज में भी ये आंतरिक सुंदरता बढ़े, बिल्कुल बढ़े। सुंदरता के लिए तो हम लोग आपका इतना अच्छा प्रयास है, नालंदा में एक आइकन के रूप में आप इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, आज हर कोई आपको जानता है, तो मेरी भी शुभकामना है। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।